Hello, my lovely students. I hope you all are doing good. Today, I am going to teach you all the remaining part of the chapter 8 from your English book, that is A Lesson in Life from a Beggar. So, without getting any further delay, let's get started. I was surprised that wasn't the same Mina I had known. Today she seemed ready to make any number of adjustments. तो ऑथर जो है, जब वो मीना से बॉम्बे में मिली तो मीना जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस उसको देखने को मिला। तो वो बार बार एक्सक्यूज़ बना रही थी ऑथर कि वो उसके घर नहीं जाए या फिर वो कहीं से और कहीं पे उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड ना करे। लेकिन मीना जो है वो बार बार जो है वो इस चीज़ से पीछे नहीं हट रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि मतलब उसे वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना ही है ऑथर के साथ। तो उसने जो है वो मीना ने एक ग्रैंड होटल जो है वहाँ पे सोचा कि वहाँ बैठ के वो दोनों थोड़ा कॉफ़ी पिएगी, बात करेगी। पर ऑथर जो है वो बहाना ढूंढ रही थी, पर उसका बहाना जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, क्योंकि मीना जो है पूरा जो अपने आप में जो पूरा डिसीजन लेके आई थी कि उसको जो है आज टाइम स्पेंड करना ही है ऑथर के साथ। वी रिच द ग्रैंड होटल रेंज्ड बाय देन। जब वो लोग ग्रैंड होटल पहुँचे तो काफ़ी भीग चुके थे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic। तो जब वो पहुँचे दोनों होटल तो ऑथर के मन में ये था कि ऐसा क्या हो गया जो मीना जो है उसके बिहेवियर में इतना चेंजेज आ गया, वो उसको पता लगाना था एट एनी कॉस्ट। ये क्यूरियस भी थी जानने के लिए। टेल मी मीना, इज़ देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू सो। तो पूछती है डायरेक्टली, मीना क्या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग है, कोई बॉय है जो तुम्हारा लाइफ को इतना बदल दिया है 360 डिग्री। मीना वो सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन। मीना जो है वो सरप्राइज हो गई इस क्वेश्चन से। तो वो बोलती है, नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सी स्माइल एंड देन सेड, अ बेगर चेंज माई लाइफ। फिर वो स्माइल करती है और बोलती है कि एक बेगर ने, एक भिखारी ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। आई वॉज एब्सोल्यूटली डम फाउंडेड एंड सी कुड सी इट। तो ये सुन के ऑथर जो है वो एकदम स्पीचलेस हो गई, और वो स्पीचलेस जो हुई ये मीना क्लियरली देख सकती थी। यस अ बेगर, सी रिपीटेड एज इफ टू रीअश्योर मी। तो वो रिपीट करती है, हाँ एक बेगर। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वो बताती है बेगर के बारे में कि एक बेगर जो है काफ़ी बूढ़ा है और मेरे घर के जस्ट सामने में रहता है। किसके साथ? तो अपनी 5 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती के साथ रहता है। आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। वो बताती है कि मेरे घर में जो भी खाना बचा हुआ रहता था तो वो मैं रोज़ दिन जो है उस बेगर को देती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, पर मैं उससे कभी बात नहीं की हूँ। नॉट डिड ही स्पीक टू मी, ना उसने मुझसे कभी बात किया था। वन मानसून डे आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन। एक मानसून के दिन में वो अपनी बेडरूम के विंडो से बाहर झाँक रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो वो बारिश को जो है वो अंदर ही अंदर जो है कर्स कर रही होती है, मतलब बुरा भला बोल रही होती है कि बारिश क्यों हो रही है। आई डोंट नो वाई आई डिड डैट। वो बोलती है मीना कि मुझे नहीं पता मैं बारिश को क्यों इतना कर्स कर रही थी, क्योंकि वो भीग तो नहीं रही थी लेकिन फिर भी वो बारिश को बुरा भला बोल रही थी। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स। और उस दिन जो है लेफ्ट ओवर जो खाना बचा हुआ था वो उस बेगर को और उस ग्रैंड डॉटर को उस दिन नहीं दिया था मीना ने खाने को, तो वो लोग भूखे थे। हाउएवर वॉट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज मी। तो वो बोलती है तब मैंने जो खिड़की से देखा वो मुझे सरप्राइज कर गया। द बेगर एंड द यंग गर्ल वेयर प्लेइंग ऑन द रोड। दोनों बेगर और उसकी ग्रैंड डॉटर दोनों रोड पर खेल रहे थे, काफ़ी हैप्पी थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं थी। दे वेयर लाफिंग, वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे, जैसे कि उन्हें जो है वो पैराडाइज मिल गया, वो लोग पैराडाइज में हो, स्वर्ग में हो। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, उनके लिए भूख और बारिश कोई मैटर ही नहीं कर रहा था। दे वेयर कम्प्लीटली रेंज्ड बट टोटली हैप्पी, वो लोग भीगे हुए थे पर टोटली हैप्पी थे। तो ये देख के मीना को लग रहा था कि मेरे पास लाइफ का सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, और इन दोनों के पास लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना घर है ना खाना है, लेकिन फिर भी ये लोग हैप्पी है। दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, और वही सीन जो है इसको रियलाइज कराया। आई रियलाइज आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड। तब इसको रियलाइज होता है कि मेरे पास सारा मतलब मेरे पास सारा है, घर है, खाना है, मतलब जितना भी कंफर्ट के लिए सामान होता है, चीज़ें होती है, वो सब है, पर ये लोग के पास नहीं है। पर दे आर स्टिल हैप्पी, बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स वन विच आई लेफ्ट। पर उनके पास एक चीज़ है जो कि मेरे पास नहीं है, वो है थिंग्स ऑफ वैल्यू, मतलब किसी भी सामान का कद्र करना।
दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज। उन दोनों को पता है कि ज़िंदगी में, लाइफ में हैप्पी कैसे रहा जाता है, जो कि मीना को पता नहीं था। उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी उसे पता नहीं था। आई फेल्ट शेम्ड ऑफ माई सेल्फ, इसको अपने ऊपर शर्म आने लगी। आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डिडंट हैव। तो इसने लिस्ट बनाया, क्या इसके पास है और क्या इसके पास नहीं है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन। तब इसको लिस्ट बनाने के ड्यूरिंग ही पता चला कि उसके पास वो चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग जो है वो इमेजिन करते हैं कि काश उनके पास होता। That day I decided to change my attitude towards life using the beggar as my role model. उस दिन से इसने डिसाइड किया कि वो जो उसका जो लाइफ जीने का तरीका है, एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, वो उसको चेंज करेगी। और अपना रोल मॉडल उसने किसको बनाया, तो बेगर को बनाया। आफ्टर लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। तो मीना ऑथर जो है, ये स्टोरी सुनने के बाद पूछती है मीना से कि ये जो है तुम्हें मतलब अपना एटीट्यूड, पर्सनैलिटी चेंज करने में कितना टाइम लगा। Once this realization dawned, she said, "It took me almost 2 years to put the change into effect." वो बताती 2 साल उसको लगा इसको इफ़ेक्ट में लाने के लिए। As you know, I was a chronic pessimist, old habit die hard। क्योंकि 2 साल इससे लगा क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन थी, तो ओल्ड हैबिट को डाई होने में, पुराने आदत को वापस जाने में टाइम लगा। बट नाउ नथिंग मैटर्स, पर अब जो है वो टोटली चेंज हो गई है, कोई चीज़ मैटर नहीं करता उसको। आई एम ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी, मैं हमेशा खुश और हैप्पी रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग। वो बताती है कि मैं छोटे छोटे चीज़ों में भी हैप्पीनेस जो है उसे ढूंढ लेती हूँ, किसी भी सिचुएशन में और किसी भी पर्सन में। डिड यू गिव मी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड। No, unfortunately, by the time I understood things, he was dead, but I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. तो ऑथर पूछती है कि उस बेगर को तुमने गुरु दक्षिणा दिया क्योंकि वो तो तुम्हारा गुरु निकला। तो वो बताती है मीना कि नहीं, वो अभी मर चुका है, डेड हो गया है वो, तो उसके बदले मैंने उसकी ग्रैंड डॉटर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है उसको रेस्पेक्ट देने के लिए। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आई रियली लाइक दिस स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये बहुत ही अच्छा एक जो हमें लेसन देती है कि हमारे लाइफ में सब कुछ है, लेकिन अगर हम लोग अंदर से पॉजिटिव नहीं है, खुश नहीं है, तो वो चीज़ जो है, जितनी भी चीज़ें हैं कंफर्ट, वो हमें मतलब हमारे लिए वो मैटर नहीं करती है। और कोई लोग जो है जो रोड पे सामान बेचते हैं या भिखारी है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ फैमिली है, वो लोग अंदर से पॉजिटिव है, तो हम लोगों से अमीर हैं वो भिखारी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक।